कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बड़ी खामोशी के साथ पैर के नीचे झूले खा रही थी। कभी उसे वहीं पर ही अपने घर में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसी के अपने ही फादर के हाथ में मौन की बॉडी थी, जिन्हें किसी ने गन से शूट कर दिया था। जो मंदिर देखे उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में एंटर होते उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके फौरन बाद हम अगले सीन में एक गाड़ी को देखते हैं जहाँ पर कुछ फ्रेंड अपनी ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ डरावना भी था। जिसको पास करते ये सभी भी आखिरकार एक स्टेशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि इन्हें अपनी गाड़ी का फ्यूल भी फुल कराना था। जिस पर टाइम लगता देखे लोरीन रहना तो वहीं पर ही फ्रेश होने के लिए बाथ के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि इन सभी की फ्रेंडशिप बहुत ही गहरी थी। जिन्हें वहीं पर ही अपने सामने एक पिलर पर कुछ जानवरों की मिसिंग रिपोर्ट्स भी दिखाई देती हैं, जो देखते ही देखते सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ऊपर से गाड़ी में बैठे आगे भी बढ़ने लगते हैं, जो सभी अपने दोस्त एना के घर की तरफ जा रहे थे। जहाँ पर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरकर डोर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसने पहले से इस घर को छोड़ दिया था, जिसकी चाबी एना को वहीं पर ही मिल जाती है, जिन्हें उसका फादर छोड़ गया था। और इसी के साथ अब लोरीन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती में लग जाती है, जिनका पूरा का पूरा सीन ही रोमांस वाला था, क्योंकि एना को अब भी अपने घर की पुरानी यादें याद थी। और ये खुद भी वही लड़की थी जिसकी मॉम को कहानी के शुरू में किसी ने गोली मार दी थी, जो अपने सभी साथियों के साथ सामान लेते ही घर में एंटर हो जाते हैं। और इस सब के बाद लोरीन भी सैम के साथ एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां पर पिगी की बॉडी कट्टी होने के साथ साथ लटकी हुई थी। ये दोनों भी उसे देखकर डरने की बजाय खुशी करने लगते हैं, और सैम तो उन्हीं में से एक हथियार भी उठा लेता है, जो लोरीन को बस एक मजाक ही लग रहा था, जिससे बाहर निकलकर वो सैम को डराने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी उसे पहचान लेता है। उसी वक्त अब लोरीन को भी आगे जाता है दूसरे मरे हुए जानवर भी दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास एक बहुत ही खतरनाक आदमी भी ठहरा हुआ था, जिसे देखने के बाद इन सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उससे बाकी साथी भी वहीं पहुंच चुके थे, जिसके साथ उसी की बीवी भी वहीं पहुंच जाती है। लेकिन ये सभी उन्हें इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि वो एना के घर को अपना घर कह रहे थे। जिस सब के बाद बिना बहस किए ही वापस अपने घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत लग चुकी थी, जिसकी वजह से वहीं पर ही टेबल सेट करते खाने में लग जाते हैं। लेकिन उनकी इस पार्टी में भी एक डिस्टर्बेंस पैदा हो चुकी थी, जो सभी अपने सामने चीफ और मैड को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं, जिन सभी का जरा भी मूड नहीं था कि वो उनके साथ अपने खाने को शेयर करें। लेकिन उनके चेहरे भी बहुत खौफनाक थे, जिसकी वजह से आखिर में खाना शेयर ही करना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों भी अपने साथ पका हुआ एक रैबिट लेकर आए थे, जो चेक करने के बाद लोरीन को तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सभी आपस में बातें भी करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों के बात करने का तरीका ही कुछ अलग था, जिसको सुनते लोरीन तो बियर की बोतल लेकर वहां से चली ही जाती है, जिसका पीछा करते अब चीफ भी पास जाकर उसे फ्लड करने लगता है, जो बस इसे एक मजाक ही समझ रही थी। लेकिन सभी दोस्तों के पास आने के बाद वो आदमी उन्हीं के सामने अपनी बीवी के साथ शुरू हो जाता है, जो देखे ये तो बहुत ही हंसने लगते हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे थे। जिस सब के बाद आखिर में चीफ बीवी को लेकर मजे करने के लिए ऊपर चला जाता है, और ये भी उसी की इस हरकत पर हंसने के बाद अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर इन सभी ने पूरी रात बहुत ही एंजॉय किया। जिसे और बेहतर बनाने के लिए सैम टेड के साथ मजाक भी करने लगता है, क्योंकि एना उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसे वो इस बारे में समझाता ही लोरीन के साथ लेकर बाहर की तरफ चला जाता है, जिसके पीछे पीछे वो खुद भी वहीं पहुंच चुके थे। ये दोनों अब मजा करने के लिए दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिगी का मीट लटका हुआ था, और अंदर जाते दोनों शुरू भी हो जाते हैं, जो पूरा का पूरा सीन ही बहुत जबरदस्त था, जिन्हें बस अपने अलावा किसी भी और की परवाह नहीं थी। और इसी के साथ सैम खुद भी लोरीन के साथ इंटीमेट होने से पहले उसे रस्सी के साथ पाइप से बांध देता है, जो इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आखिर में सैम जो भी लोरीन की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद शुरू होने लगता है, तो उसी वक्त पीछे से एक आदमी आते ही सैम को पकड़कर मार देता है, जिसके बारे में लोरीन खुद भी नहीं जानती थी। और ऊपर से किलर भी अब लोरीन के सामने आकर उसके जिस्म पर हाथ लगाने लगता है, जो आखिर में सैम की बॉडी लटकाने के साथ साथ लोरीन को भी टॉर्चर करने लगता है। लेकिन बचपन उसका भी बहुत मुश्किल था, जो किसी तरह खुद को छुड़ाता ही बाहर की तरफ भागने लगती है, और अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में टेड को भी बता देते हैं, लेकिन वो बस इसे एक मजाक ही समझ रहा था, जिसे लोरीन वहीं पर ही छोड़ते घर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उसे अंदर भी कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि सभी के सभी वहां से जा चुके थे, और लोरीन भी उन्हें सब के बारे में बताना चाहते थे कि हमारे पीछे एक किलर लगा हुआ है, लेकिन रुकने वाले वो खुद भी नहीं थी, जिसकी वजह से रूम में जाते अपने कपड़े चेंज करते ही गन उठा लेती है ताकि वो भी काम आ सके। और वहीं दूसरी तरफ एना खुद भी दोस्त के साथ चीफ और उसकी बीवी की वीडियो बनाने में मसरूफ था, दोनों बहुत ही अलग तरीके से आपस में इंटीमेट हो रहे थे, जो मंजर एना को तो जरा भी पसंद नहीं आता, और वो उसी वक्त ही साथी से भी वापस चलने का कहती है, जिनकी आवाज अंदर ठहरे वो खुद भी सुन लेते हैं। लेकिन बाहर आते ही ये दोनों भी छुप जाते हैं, क्योंकि वो मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और ऊपर से
चीफ खुद भी बहुत खतरनाक इंसान था, जिसे ये वापस रूम में जाता देखते ही भागकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की अब तक भी हंसी खत्म नहीं हो रही थी कि वो कैसे कपल हैं जिन्हें इंटीमेट होना भी नहीं आता। तभी दूसरी तरफ हमारा सीन टेड पर शिफ्ट होता है, जिसके करीब चीफ की वाइफ जाता ही अपनी बातों में उलझाकर इंटीमेट होने लगती है और वो आखिरकार उसे फंसा भी लेती है। लेकिन काम शुरू करने से पहले ही पीछे से एक मास्क वाला आदमी आता ही टेड को कैंसर के साथ मार देता है, जो देखे चीफ की बीवी तो बहुत ही डांट जाती है क्योंकि अब मरने की बारी उसकी थी, जिसे वो किलर भागता हुआ देखते ही अपने साथ पकड़कर पानी में ले जाकर मार ही देता है। और चीफ खुद भी इस बारे में नहीं जानता था कि मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन लोरीन उसे मारने की पूरी तैयारी कर रही थी, जिसे गोले उठाते वक्त वहीं पर एक न्यूज़पेपर भी मिल जाता है जहाँ पर एना की पूरी फैमिली की पिक्चर मौजूद थे। और वो खुद भी बाई चांस घर के अंदर पहुंच जाती है क्योंकि उसने अपने सभी साथियों को इस बारे में नहीं बताया था कि किसी ने मेरी फैमिली को जिंदा मार दिया और वो बस बचने वाली खुद ही अकेली थी, जिसके बारे में जानते लोरीन का तो होश ही उड़ जाते हैं। और इसी के साथ एना का अपना ही यही हाल था, जो तीनों अब बस सभी के मरने के बाद डर के मारे घर से भागते ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं ताकि किसी तरह भी अपनी जान को बचा सकें। लेकिन अब वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी और रुकने वाले तो ये भी नहीं थे, जो गाड़ी में चाबियां ना लगने पर उसे सेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। और ऊपर से किलर का भी बहुत डर था, जिसकी वजह से वहीं पर चाबियां लेते बस की तरफ भागने लगते हैं जो कुछ टाइम के फासले पर ही थे। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम चीफ को भी जंगल में मीट खाता हुआ देखते हैं, जिससे जरा भी इल्म नहीं था कि मेरे इर्द गिर्द लोग मर रहे हैं। और उससे भी अब वहीं पर किलर आते मारने के बाद काट देता है और ऊपर से चीफ की गन भी आग में जला देता है, जिसके बारे में ये तीन बिल्कुल भी नहीं जानते थे क्योंकि इन्हें अब गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जो बिना टाइम वेस्ट किए ही अब बस को देखकर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो किलर भी अब इन्हीं के पीछे था, जिसे देखकर लोरीन और एना तो बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि अब इनका साथी बाहर रुका हुआ था। और ऊपर से किलर को अपनी तरफ आता देखते ही बस के ऊपर जाने लगती है ताकि जान बचा सके, लेकिन उनका दोस्त ही अपनी बलि दे देता है, जो किलर को अपने पास बुलाते ही जंगल की तरफ भागने लगता है। वो भी उसी की तरफ जा रहा था, जिसके साथ ये लड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में तो मरना ही था, जो उसी के साथ लड़ाई में एक्स लगते ही मारा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर लोरीन खुद भी बचाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर भी ट्रैप लगे हुए थे, जिनमें से एक के अंदर लोरीन फंसते ही जख्मी हो जाते हैं और अब तो उसका चल पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसे एना दोबारा बस के पास लाते ही वहीं बिठाते आगे जाने लगती है। लेकिन अब वो किलर भी बस के करीब पहुंच चुका था, जिससे बचने के लिए वो बस के नीचे भी छुप जाते हैं, लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता क्योंकि किलर अब उसे पकड़ते ही अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ एना खुद भी साथी की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि किलर ने उसे एक टेबल के साथ बांध कर रखा था, जिसके नीचे वो चाबियां लेते ही लोरीन के पास पहुंच जाते हैं और किलर को उसे मारने से भी रोक लेते हैं क्योंकि उसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ एना से थी, जिसकी वजह से वो उसे बातों में उलझाते ही अपने पास आने का कहती है। और वो था भी वही आदमी जिसने कहानी के शुरू में एना की मॉम को गोली मारी थी, जिससे अब लोरीन खुद को छुड़ाते ही एक चाकू के साथ हमला कर देती है क्योंकि उसने एना के कहने पर उसे छोड़ दिया था। और एना भी इसी बात का फायदा उठाकर रूम में आग भी जला देती है, जिसके साथ साथ अब ये दोनों भी उसे वहीं पर छोड़े रूम से बाहर निकल आती हैं, जिन्होंने अब उसे भी आग में जलाकर मार दिया था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।